रोज़ा के मकरूहात का बयान। मसला झूठ, चुगली, गिबत, गाली देना, बेहुदा बात, किसी को तकलीफ़ देना कि ये चीज़ें वैसे भी नाजायज़ व हराम हैं, रोज़ा में और ज़्यादा हराम, और इनकी वजह से रोज़ा में कराहत आती है। मसला नंबर 2, रोज़ादार को बिला उज़्र किसी चीज़ का चखना या चबाना मकरूह है। चखने के लिए उज़्र ये है कि मसलन औरत का शौहर या बांदी ग़ुलाम का आका बदमिजाज है कि नमक कमोबेश होगा तो उसकी नाराज़गी का बाइस होगा, इस वजह से चखने में हर्ज नहीं। चबाने के लिए ये उज़्र है कि इतना छोटा बच्चा है कि रोटी नहीं खा सकता और कोई नरम ग़िज़ा नहीं जो उसे खिलाई जाए, न हैज़ व निफास वाली या कोई और बेरोज़ा ऐसा है जो उसे चबा कर दे, तो बच्चा के खिलाने के लिए रोटी वगैरह चबाना मकरूह नहीं। चखने के वो माना नहीं जो आजकल आम मुहावरा है, यानी किसी चीज़ का मज़ा दरियाफ्त करने के लिए उसमें से थोड़ा खा लेना कि यूँ हो तो किराहत कैसी रोज़ा ही जाता रहेगा यानी टूट जाएगा, बल्कि कफ़ारा के शराइत पाए जाएं तो कफ़ारा भी लाजिम होगा। बल्कि चखने से मुराद ये है कि ज़बान पर रख कर मज़ा दरियाफ्त कर लें और उसे थूक दें, उसमें से हल्क में कुछ न जाने पाए। मसला नंबर 3, कोई चीज़ ख़रीदी और उसका चखना ज़रूरी है कि न चखेगा तो नुकसान होगा, तो चखने में हर्ज नहीं वरना मकरूह है। मसला नंबर 4, बिला उज़्र चखना जो मकरूह बताया गया ये फ़र्ज़ रोज़ा का हुक्म है, नफल में किराहत नहीं जबकि उसकी हाजत हो। मसला नंबर 5, औरत का बोसा लेना और गले लगाना और बदन छूना मकरूह है जबकि ये अंदेशा हो कि इंजाल हो जाएगा या जिमा में मुब्तला होगा, और होंठ और ज़बान चूसना रोज़ा में मुतलक़न मकरूह है। मसला नंबर 6, गुलाब या मुश्क वगैरह सूंघना, दाढ़ी मोछ में तेल लगाना और सुरमा लगाना मकरूह नहीं, मगर जब के जीनत के लिए सुरमा लगाया या इसलिए तेल लगाया कि दाढ़ी बढ़ जाए, हालांकि एक मुश्त दाढ़ी है, तो ये दोनों बातें बग़ैर रोज़ा के भी मकरूह हैं और रोज़ा में बदरजाए औला। मसला नंबर 7, रोज़ा में मिसवाक करना मकरूह नहीं बल्कि जैसे और दिनों में सुन्नत है रोज़ा में भी मसनून है। मिसवाक खुश्क हो या तर, अगरचे पानी से तर की हो, ज़वाल से पहले करे या बाद, किसी वक्त मकरूह नहीं। अक्सर लोगों में मशहूर है कि दोपहर बाद रोज़ादार के लिए मिसवाक करना मकरूह है, ये हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है। मसला नंबर 8, फस्त खुलवाना, पीछने लगवाना मकरूह नहीं जबकि ज़ोफ़ का यानी कमज़ोरी का अंदेशा ना हो, और अंदेशा हो तो मकरूह है, उसे चाहिए कि गुरूब तक मुअख्खर करे। मसला नंबर 9, रोज़ादार के लिए कुल्ली करने और नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा करना मकरूह है। कुल्ली में मुबालगा करने के ये माना है कि भर मुँह पानी ले और वज़ू व गुस्ल के अलावा ठंड पहुँचाने की गर्ज से कुल्ली करना या नाक में पानी चढ़ाना या ठंड के लिए नहाना, बल्कि बदन पर भीगा कपड़ा लपेटना मकरूह नहीं। हाँ, अगर परेशानी ज़ाहिर करने के लिए भीगा कपड़ा लपेटा तो मकरूह है कि इबादत में दिल तंग होना अच्छी बात नहीं। मसला नंबर 10, पानी के अंदर रियाह यानी हवा खारिज करने से रोज़ा नहीं जाता मगर मकरूह है, और रोज़ादार को इस्तिंजे में मुबालगा करना भी मकरूह है, यानी और दिनों में हुक्म ये है कि इस्तिंजा करने में नीचे को ज़ोर दिया जाए और रोज़ा में ये मकरूह है। मसला नंबर 11, मुँह में थूक इकट्ठा करके निगल जाना बग़ैर रोज़ा के भी नापसंद है और रोज़ा में मकरूह। मसला नंबर 12, रमज़ान के दिनों में ऐसा काम करना जायज़ नहीं जिससे ऐसा ज़ोफ़ यानी कमज़ोरी आ जाए कि रोज़ा तोड़ने का ज़न्ने गालिब हो, लिहाजा नानबाई को चाहिए कि दोपहर तक रोटी पकाए फिर बाकी दिन में आराम करे। यही हुक्म मेमारों, मज़दूर और मशक्क़त के काम करने वालों का है कि ज़्यादा ज़ोफ़ का अंदेशा हो तो काम में कमी कर दें कि रोज़े अदा कर सकें। मसला नंबर 13, अगर रोज़ा रखेगा तो कमज़ोर हो जाएगा, खड़े होकर नमाज न पढ़ सकेगा, तो हुक्म है कि रोज़ा रखे और बैठ कर नमाज पढ़े, जबकि खड़ा होने से उतना ही आजिज़ हो कि जितना शरीयत उज़्र कबूल करती है। मसला नंबर 14, सहरी खाना और उसमें ताख़ीर करना मुस्तहब है मगर इतनी ताख़ीर मकरूह है कि सुबह हो जाने का शक हो जाए।
مسئلہ نمبر 15، افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے، مگر افطار اس وقت کرے کہ غروب کا غالب گمان ہو۔ جب تک گمان غالب نہ ہو افطار نہ کرے، اگرچہ مؤذن نے اذان کہہ دی ہے، اور ابر کے دنوں میں افطار میں جلدی نہ چاہیے۔ مسئلہ نمبر 16، ایک عادل کے قول پر افطار کر سکتا ہے جبکہ اس کی بات سچی مانتا ہو، اور اگر اس کی تصدیق نہ کرے تو اس کے قول کی بنا پر افطار نہ کرے۔ یوں ہی مستور کے کہنے پر بھی افطار نہ کرے، اور آج کل اکثر اسلامی مقامات میں افطار کے وقت توپ چلنے کا رواج ہے، اس پر افطار کر سکتا ہے اگرچہ توپ چلانے والے فاسق ہوں، جبکہ کسی عالم، محقق، توقیت دان، محتاط فی الدین کے حکم پر چلتی ہو۔ آج کل کے عام علماء بھی اس فن سے ناواقف ہیں، محض ہیں، اور جنتریاں کے شائع ہوتی ہیں، اکثر غلط ہوتی ہیں، ان پر عمل جائز نہیں۔ یوں ہی سحری کے وقت اکثر جگہ نقارہ بجتا ہے، انہی شرائط کے ساتھ اس کا بھی اعتبار ہے اگرچہ بجانے والے کیسے ہی ہوں۔ مسئلہ نمبر 17، سحری کے وقت مرغ کی اذان کا اعتبار نہیں کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ صبح سے بہت پہلے اذان شروع کر دیتے ہیں، بلکہ جاڑے کے دنوں میں تو بعض مرغ 2 بجے سے اذان کہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس وقت صبح ہونے میں بہت وقت باقی رہتا ہے۔ یوں ہی بول چال سن کر اور روشنی دیکھ کر بولنے لگتے ہیں۔